हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो विविध की जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ से जो है लगभग 10 नंबर आने की संभावना हर एक एग्ज़ाम में बनी रहती है। तो इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं लुसेंट 2025 की अपडेटेड बुक है विविध की। इसमें टोटल 42 टॉपिक थी और आज जो इसकी लास्ट क्लास होने वाली है, टॉपिक 1 से लेकर 41 तक मैंने एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन को करवाया है। एक भी कुछ भी नहीं छोड़ा है मैंने। अगर आपको नहीं होता है भरोसा तो आप मिला सकते हैं, मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ। और वीडियो जो है आपको, क्लास जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक एक चीज़ वहाँ पर करवाया गया है अच्छे से। और आज इसकी टॉपिक 42 लास्ट होने वाली है। इसके बाद विविध की टॉपिक लुसेंट की जितने भी सारे दिए हुए थे सारे ख़त्म हो गए हैं। इसके बाद जो है खेल कूद की टॉपिक लेंगे, क्योंकि वहाँ से हम देखते हैं कि एक या दो क्वेश्चन आते हैं लुसेंट में जो दिया है खेल कूद का टॉपिक चैप्टर, वो हम इसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 42 नंबर टॉपिक शब्द संक्षेप, और आज इसकी विविध की लास्ट क्लास होने वाली है। तो पहले है कि एडी। पहले आपको एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है एडी का। उसके बाद एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीपी का मुख्यालय कहाँ, तो मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म हुआ। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। AIIMS का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एडीबी का होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडी का एनो डोमिनी आफ्टर क्राइस्ट। AITUC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC का फुल फॉर्म होता है। APEC का फुल फॉर्म होता है APEC का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। और उसके बाद एसोचैम इसको पढ़ेंगे ASSOCHAM। एसोचैम का होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एशियन का फुल फॉर्म हो जाता है आपको एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। उसके बाद जो है बार्क, BARC, बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, BBC का फुल फॉर्म ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BCCI का फुल फॉर्म जो होता है BCCI का बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आगे हैं BCG का होता है बेसिलस क्लाइमेट जिरन एंटी टीबी वैक्सीन। उसके बाद जो है आपको BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। CBI का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है CBI का फुल फॉर्म, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है आपको CAZRI, सर्जरी होता है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है CAZRI का फुल फॉर्म। CAS का फुल फॉर्म होता है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम, CAS का फुल फॉर्म होता है। CENVAT सेनवेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। आगे है
CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। CIA का जो फुल फॉर्म होता है आपको, CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है CID का। और CIA का होता है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होता है CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CTBT का फुल फॉर्म होता है कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी। ChatGPT का जो फुल फॉर्म होता है ChatGPT का चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। DDA का फुल फॉर्म होता है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA का फुल फॉर्म होता है। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वेराइटल डिश, डिजिटल वेराइटल डिश। ECG का फुल फॉर्म होता है आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG का होता है इलेक्ट्रोनोफेलोग्राम, इलेक्ट्रोनोफेलोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगा ECG का, इलेक्ट्रोनोफेलोग्राम हो जाएगा आपको EEG का। EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। FAO का हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फेमा का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो आपको ज़रूर रिकॉल हो गया होगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन पूछा गया है सेट में या एग्ज़ाम में। फिक्की भी पूछा गया आपको, फेमा भी पूछा गया, ECG EEG ये सब, और ऊपर भी जो भी था वो सब का भी पूछा ही जाता है, ये फुल फॉर्म तो पूछा ही जाता है। FM का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FRCS का फुल फॉर्म होता है फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, ठीक है, फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स। GATT, गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गेल का फुल फॉर्म होता है गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडियन लिमिटेड। GMT का होता है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम GMT का फुल फॉर्म होता है। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हाल की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HMT का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HUDCO हुड्सो का होता है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। HSL का फुल फॉर्म होता है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। इराई का फुल फॉर्म होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है EARI का। आगे देखते हैं IAEA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD का फुल फॉर्म होता है। ICAR का फुल फॉर्म होता है ICAR का
इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का फुल फॉर्म होता है ICAR का होता है, ICAR का। IDBI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ लिमिटेड, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ लिमिटेड, सॉरी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म होता है आपको IDBI का। ICAR का होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। IBRD का होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IAEA का होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IRDA का जो फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का होता है। IMF विश्व मुद्रा कोष वाशिंगटन DC में मुख्यालय इसका। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका होता है IMF का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इंटरपोल की बात करें, इंटरपोल का क्या कहते हैं फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल पुलिस। इंटरपोल का जो है फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल पुलिस। ISDN का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। JNU का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इसका फुल फॉर्म होता है। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। LCD का फुल फॉर्म होता है आपको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है LCD और LED होता है लाइट इमिटिंग डायोड। MBBS का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन्स एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बैचलर ऑफ मेडिसिन्स एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MCA का फुल फॉर्म होता है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। MS का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस, मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस MS का फुल फॉर्म होता है। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या कहते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MTCR का जो फुल फॉर्म होता है मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम। MTCR का फुल फॉर्म होता है। MICR का फुल फॉर्म होता है MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुलेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुलेशन, ठीक है, रेगुनाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुनाइजेशन, ठीक है। NAFED का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। NAFED का फुल फॉर्म नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपको नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द USA, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द USA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नाटो का हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा। NCERT का फुल फॉर्म हो जाएगा, ये बहुत तरह पूछा गया एग्जाम में, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। NGT का जो फुल फॉर्म हो जाएगा आपको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल।
उसके बाद आपको जो हो जाएगा एनटीपीसी, एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा। एनपीए, एनपीए का जो फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओईसीडी, ओईसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे देखते हैं ओएनजीसी, ओएनजीसी का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ओपीसीडब्ल्यू, ओपीसीडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स, क्या हो जाएगा ओपीसीडब्ल्यू का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद ओपेक का देख लिया है, ओपीसीडब्ल्यू देख लिया, आप देखेंगे ओपेक का। ओपेक का जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग क्या कहते हैं कंट्रीज, ओपीईसी का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पीएएन, पैन का हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर पूछा जाता है, पीएएन का फुल फॉर्म यानी पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन कार्ड। पिन, पिन की स्थापना 1972 में हुई थी, बता दूं। पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, इसके पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आरटीजीएस का फुल फॉर्म आरटीजीएस, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फुल फॉर्म होता है आपको आरटीजीएस का, आरटीजीएस का। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एसटीआर, एसटीआर का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, स्पेशल ड्राइंग राइट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। सेबी, सेबी का जो फुल फॉर्म होता है आपको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है किसका, सेबी का। ठीक है। एसईजेड का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एसईजेड का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एसजीपीसी, एसजीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है एसजीपीसी का, एसजीपीसी का होता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी का फुल फॉर्म होता है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, एसजीपीसी का फुल फॉर्म होता है। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है, सिम का सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, इसका होता है सिम का फुल फॉर्म सिम का। लास्ट है एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएमएस का, एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेजिंग, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमएस का फुल फॉर्म होता है एसएमएस का शॉर्ट मैसेज सर्विस। टीडीएस का टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। टेरी, TRAI, TRAI का फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसका फुल फॉर्म होता है तो टेरी का। ट्राइसेम, TRYSEM, ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूजीसी का। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म होता है यूएनडीपी का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। यूएनईपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन
इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है किसका, तो UNEP का, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। UNESCC यूनेस्को, यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका होता है यूनेस्को का। UNEP का होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ट्राइसेम का ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। टेरी का टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। TDS का टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। SMS का शॉर्ट मैसेज सर्विस। आगे देखते हैं, उसका रिवीजन करवा दिए हैं, ऊपर भी करवा देंगे। VRS का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VRS का फुल फॉर्म होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। VVPAT होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। WTO वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस दोनों का मुख्यालय जगह है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ZA का जो फुल फॉर्म आपको हो जाएगा जूलॉजिकल सोसाइटी किसका, ZA का फुल फॉर्म हो जाएगा जूलॉजिकल सोसाइटी। WTO का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। VRS का वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वॉलंटरी। VVPAT वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। WH का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखते हैं, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ऊपर से कहीं से। ADB का एशिया डेवलपमेंट बैंक, और उसके बाद APEC का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ATM का ऑटोमेटेड टेलर मशीन। BBC का ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। BCG का आपको हो जाएगा बैसिलस क्लाइमेट जेरम एंटी TB वैक्सीन। CBI का सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। CFL का कंप्रेस्ड फ्लोराइड लैम्प। CRD का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। उसके बाद CNG का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। DVD का डिजिटल वेरिटाइल डिश। ECG का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG का इलेक्ट्रोफेलोग्राम्स। FM का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। गेल का गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। GATT का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। FEMA का फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट। FAO का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। EVM का इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उसके बाद हाल का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HMT का हिंदुस्तान मशीन टूल्स। HSL का हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। IAEA का इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। GNU का जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। MBBS का बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। MRI का मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MICR का मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रेगुनाइजेशन। NAFED का नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन। NASA का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द USA। NCERT का हो जाएगा आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NTPC का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। NPA का नॉन परफॉर्मिंग एसेट। OECD का ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ONGC का ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, और इसका तो करवा ही दिया हूँ, इधर देख ले, एक दो इसका भी देख लेते हैं। पेन का परमानेंट अकाउंट नंबर। PP का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। OPEC का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेबी का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
WHO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UGC का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इधर तो करवा ही दिया हूँ। तो आज जो है, आज आपका ये जो ख़त्म होता है विविध की सारी टॉपिक जो कि मैं सारे करवा दिया हूँ, वो ख़त्म हो गया। 1 से लेके 42 तक सारे हो गए हैं। और अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो वो सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 1 से लेके 42 तक 42 टॉपिक है टोटल, और छोटे छोटे वीडियो में करवाया गया है। कोई कोई है जो 30 मिनट्स प्लस हैं, लेकिन बाकी सभी क्लास जो 30 मिनट से नीचे ही है। आप आसानी से कर सकते हैं। 1.25 का अगर स्पीड से भी करिएगा तो जल्दी हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरह जुड़े रहिएगा।